अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को आए रोज़ आईएमएफ के दरवाज़ा खटकाना पड़ता है और आईएमएफ फिर अपनी मनमानियाँ करती है। लेकिन इस दफ़ा पहली बार ऐसा हुआ है कि आईएमएफ ने जो शराइत लगाई हैं पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर, तो ऐसा देख के लगता है कि आईएमएफ के अंदर कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी आ गया, जो ऐसी शराइत मनवाना चाह रहा है जिसमें भला पाकिस्तान का ही है। अब चूँकि हमें उधार चाहिए, हमारे पास तो कुछ रहा नहीं, पैसा नहीं, कंगले हो चुके हैं, भिखारियों वाली सिचुएशन है। तो आईएमएफ के जब हम दरवाजे पे गए हैं कि जनाब हमें थोड़े पैसे दे दें कि हम अपनी इंपोर्ट्स जो हैं, जो हमारे जहाज़ों में भरी हुई हैं और समंदर के किनारे पड़ी हैं, हम उनको अपने लैंड पे उतारने जोगे नहीं, तो हमें पैसे दें, हमने अपना सिस्टम चलाना है दीगर मामलात के लिए। तो आईएमएफ ने कुछ शराइत रखी हैं और उनमें से शराइत कुछ इतनी बेहतरीन है कि पाकिस्तान का फ्यूचर बेहतर हो सकता है। तो उनमें से एक शर्त का मैं ज़िक्र करता हूँ कि आईएमएफ ने कहा है कि आपके जितने सरकारी ओहदेदारान हैं या किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, मिनिस्टर्स हैं, एमएनएज हैं, एमपीएस हैं या किसी भी बड़ी पोस्ट पे नामज़द हुए हुए हैं, वो सारे के सारे अपने एसेट्स की मुकम्मल तफसील जो है हमें उसको पब्लिक करें, लोगों तक सामने आए। और ना सिर्फ उन ओहदेदारान की बल्कि उनके ख़ानदानों की, उनके रिलेटिव्स की, बहन भाइयों, यानी आप दाल लगाने जोगे ना रहें कि जनाब आप ओहदेदार हैं लेकिन आपका अकाउंट तो खाली है, लेकिन आपने हराम से कमाया हुआ पैसा अपने रिलेटिव्स के अकाउंट में डाला है जिसका कोई अता पता ही नहीं। तो आईएमएफ ने कहा है कि हर चीज़ की रिटर्न फाइल होगी, बाकायदा उसको अदाद शुमार के साथ कैलकुलेटेड फॉर्म में डॉक्यूमेंट किया जाए। आपके असासे बाहर हैं या आपके बहन भाइयों के असासे बाहर हैं, रिलेटिव्स के बाहर हैं, वो पब्लिक किया जाए, वो हुकूमत के पास डाटा मौजूद होना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ बहुत ही पाकिस्तानी हुकूमत के लिए और पाकिस्तानी सिस्टम के लिए अच्छी अगर देखा जाए, लेकिन मसला ये है कि अब हुकूमत इस चीज़ को पसंद नहीं कर रही कि जनाब हमारे असासे ज़ाहिर नहीं होने चाहिए। अब जो भी रीज़न्स हैं उस पर तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी शर्त है। और दूसरी तरफ एक शर्त ये भी लगाई गई आईएमएफ की तरफ से कि हम आपको पैसा तब देंगे जब आप अपना बेनामी एक्ट 2017 को फ़ाल करेंगे। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ मौजूद हैं, लेकिन फ़िल वक्त वो काम नहीं कर रही होती हैं, वो वर्क नहीं कर रही होती हैं, उनको डोरमेंट किया होता है, डेड सा बनाया होता है। तो आईएमएफ ने कहा देखें आपका ये लॉ मौजूद है, आप इस पर अमल क्यों नहीं कर रहे बेनामी ट्रांजैक्शंस को, बेनामी प्रॉपर्टीज़ पे। बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है? बेनामी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है कि जब ख़रीदार हकीकतन कोई और हो लेकिन प्रॉपर्टी का ऑनर कोई और शो कराया जा रहा हो। मिसाल के तौर पे कि मैं करोड़ रुपया दे के एक प्रॉपर्टी तो ख़रीद लेता हूँ लेकिन मैं अपने नाम नहीं लगवाता, या अपनी बीवी या अपने भाई बेटा बाप के नाम लगवा देता हूँ। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को आप बेनामी कहते हैं। और इसी तरीके से बेनामी बैंक अकाउंट्स हैं, जो बैंक में पैसा तो किसी और शख्स का होगा लेकिन बैंक अकाउंट किसी और के नाम पे होगा। तो आईएमएफ ने कहा है कि अगर आप हमसे उधार भीख पैसा चाहते हैं तो इस शर्त पे अमल दरामद करें कि बेनामी ट्रांजैक्शंस, बेनामी प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर किया जाए और अपने इस एक्ट पे अमल दरामद करें। बेनामी एक्ट ये कहता है कि ये जो बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं, बेनामी प्रॉपर्टीज़ अब इल्लीगल हैं, नल एंड वाइड हैं, ये नहीं होनी चाहिए। तो ये शराइत तो पाकिस्तानी मईशत को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अच्छी हैं। ये काम पाकिस्तानी हुकूमत को खुद करना चाहिए था, जो कि बाहर से कोई डंडा लेके आपके सर पे रख रहा है और आपसे ये चीज़ें मनवा रहा है कि ये कर लो खुदारा, तभी तुम हमें पैसे वापस कर सकोगे। दूसरी तरफ हम एक लॉ की अमेंडमेंट की बात करते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत ने एक लॉ के अंदर अमेंडमेंट करने जा रही है। और वो लॉ क्या है कि कोई भी शख्स अगर आर्मी के ख़िलाफ़ या जुडिशरी के ख़िलाफ़ कोई स्कैंडलाइज करता है अपनी स्टेटमेंट के ज़रिए या पब्लिश की हुई किताब के ज़रिए, किसी चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक, एनी चैनल, एनीवेयर, जिससे लोग अफेक्ट हो रहे हैं, जो कि लोगों तक वो बात जा रही है, तो उसकी सज़ा जो है कम से कम 5 साल तक कर दी जाए। और ये बाकायदा सेक्शन बना के पीपीसी यानी ताज़ीरात पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाए और इस पर पर्चे दिए जा सकें। याद रखिएगा ऑलरेडी ऐसे एक्ट्स मौजूद हैं, लॉज मौजूद हैं, लेकिन चूँकि अब सोशल मीडिया का दौर है, सख्ती ज़्यादा करना दरकार है। तो ये पार्लियामेंट के अंदर एक अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। आप जो ये सेक्शन है आर्मी से रिलेटेड और जुडिशरी से रिलेटेड, आप कोई भी बात करें, स्कैंडलाइज अगर कर रहे हैं आप, स्कैंडल से रिलेटेड बात हो जिससे डिफेम हो रही है आर्मी या जुडिशरी, उनके किसी भी एक्शन को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो आप पे पर्चा दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, बात यह है कि अब इस चीज़ को कौन डिफ़ाइन करेगा कि ये जनाब जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है ये इसका हक था और ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है और ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म है। ये एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन पैदा हो सकती है कि आर्मी के ख़िलाफ़ आप बोलने जोगे ही ना रहें अगर आर्मी कुछ गलत भी करें।
या जुडिशरी अगर कुछ गलत कर रही तो आप बोलने जोगे ही ना रहें। तो ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी ये सेक्शन कर सकता है, लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। थैंक यू।